नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खान। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विपक्षी दल जो सत्ता में पार्टी है वो किसी विपक्षी दल के नेताओं के समाधि स्थल पर जाकर के अपनी श्रद्धांजलि दी हो। राहुल गांधी आज पहले नेता हैं, देश के पहले नेता हैं जो इस परंपरा को तोड़ दिए। राहुल गांधी आज स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि स्थल सदैव अटल पर जाकर के उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को पुष्पांजलि अर्पित किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक जवाहरलाल नेहरू हो या इंदिरा गांधी हो, उन्होंने नाम तक नहीं लिया है। जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने एक बार नाम लिया था तो उन्होंने कहा आज मैं जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहा हूँ। लोग कहते हैं जो नेहरू के नाम से आप दूर भागते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई पटेल हो या सुभाष चंद्र बोस हो या पंडित मदन मोहन मालवीय हो, ये सभी कांग्रेस के नेता थे, आज़ादी के सिपाही थे। देश को आज़ाद कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इन्हीं के दम पे आज भारत को आज़ादी मिली है। लेकिन इन नेताओं को, मदन मोहन मालवीय को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा याद करते रहे हैं। इसके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा रही है। जो नेहरू के पैरेलल या नेहरू के विरोधी थे कांग्रेस में, उन नेताओं को नरेंद्र मोदी हमेशा याद करते रहते हैं। देश के ये पहले प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो विपक्षी थे। इससे पहले चंद्रशेखर भी रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह भी रहे थे प्रधानमंत्री, इंद्र कुमार गुजराल भी रहे प्रधानमंत्री। और इन नेताओं के समाधि स्थल पर कोई भी कांग्रेसी नेता जाकर के, कोई भी प्रधानमंत्री इन नेताओं के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित नहीं की थी। हालांकि राहुल गांधी अभी देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, लेकिन वो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता में शुमार हैं। आज उन्होंने एक नई परंपरा की शुरुआत की, भारत के इतिहास में एक नई परंपरा की शुरुआत की, जो भारतीय इतिहास, राजनीति के इतिहास में यह बहुत ही उनका नाम आदर के साथ लिया जा सकेगा। और आप जा रहे हैं इंदिरा गांधी की समाधि पर अर्पित करने, इसके बाद नेहरू जी की समाधि पर जाएंगे, फिर राजघाट।
बिल्कुल इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल इसका नाम है। वहाँ पर राहुल गांधी ने पुष्पांजलि अर्पित की है और उनके साथ अटल बिहारी वाजपेयी की खासियत ये थी कि वो पंडित नेहरू के समय से ही राजनीति में थे, राजनीति के क्षेत्र में थे। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सबों के साथ उनका तालमेल जो था वो बहुत ही अच्छा था। किसी भी राजनेता के लिए ये गर्व की बात होती है जो सत्ता पक्ष के लोग उनको आदर दे। अटल बिहारी वाजपेयी उन नेताओं में पहले नेता है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तो उन्होंने इंदिरा गांधी को दुर्गा माँ का रूप दिया था। उनकी तुलना इंदिरा गांधी को दुर्गा माँ के रूप में उन्होंने संज्ञा दी थी। राजीव गांधी इतने वाजपेयी से प्रेरित थे, उनका वो पैर छूते थे और बहुत ही सम्मान करते थे। वाजपेयी जी बीमार थे एक बार, तो उन्होंने राजीव गांधी ने उनके पास जाकर के पूछा जो क्या तकलीफ है, और उन्होंने इमीडिएटली अटल बिहारी वाजपेयी जी को अमेरिका भेज करके इलाज करवाया और वो स्वस्थ होकर के भारत लौटे। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी की खासियत थी, जो कोई भी प्रधानमंत्री हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, या हम कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा सत्ता में रहे या हमेशा विपक्ष में रहे, वो हमेशा सत्ता में रहे। इसलिए रहे कि हर एक सारे प्रधानमंत्री, चाहे इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उनको बहुत सम्मान प्यार देते थे। इसलिए वो जो बात लेकर के किसी भी नेता को कहते थे तो वो ना शब्द नहीं होता था, उस काम का होना ये माना जाता था। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में हमेशा कहते हैं, हम नफरत की दुकान नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और सिर्फ मोहब्बत ही हम करते हैं। आज उन्होंने वाजपेयी के प्रति जो सम्मान और आदर ये पेश किया है, वास्तव में ये उसी मोहब्बत की दुकान का एक हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव दें। आपके सुझाव से हम बहुत प्रेरित होते हैं और उसी को हम अपनाते हैं। धन्यवाद।